इसलिए जिन बापों के पास बेटियां नहीं है ना, वो जिंदगी में बहुत कुछ मिस करते हैं। 100 अगर पुरुष स्त्री के पीछे हैं तो कोई एक स्त्री किसी पुरुष के पीछे है। लेकिन बेटी और बाप का एक ऐसा रिलेशन है ना कि वो आदमी आउट ऑफ टर्म कुछ भी करेगा। औरत पे जो सबसे पहला हमला होता है वो उसके कैरेक्टर पे होता है। जैसे औरत काम करना शुरू करेगी ना, वैसे लोग उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना शुरू कर देंगे। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। कोई हॉस्पिटल में आता कहने तुम्हारी जात तुम्हारे धर्म का कोई अस्पताल में मिलने आता है? तुम्हारे असली साथी वही हैं जो या तो तुमसे अस्पताल में मिलने आ रहे हैं और या तुमसे जेल में मिलने आ रहे हैं। ये दो जगह से खास लोग आते हैं बस। भारत के लोगों की आदत है, पड़ोसी मार खाता है तो दूसरा मजा लेता है देख के। ये बड़ी पुरानी आदत है, आज की आदत नहीं है, पुरानी आदत है। उसको पड़ोसी को ये पता नहीं होता कि भाई तेरी बारी अभी आएगी। इसलिए जिन बापों के पास बेटियां नहीं है ना, वो जिंदगी में बहुत कुछ मिस करते हैं। और ये बात तो मतलब मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे कह सकता हूँ। मुझे पहले लगता था कि यार मेरे पापा जानबूझ के मेरी बहन को बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन बेटी और बाप का एक ऐसा रिलेशन है ना कि वो आदमी आउट ऑफ टर्म कुछ भी करेगा। हम बैठे थे, मेरी बीच वाली बेटी बैठी थी, सबसे छोटी वाली बैठी थी, तो बात ऐसे डिस्कशन चल रहा था। तो मेरी सबसे छोटी वाली बेटी की बोली कि वायलेंस नहीं करना चाहिए, गलत बात है, भगवान ने सबको बनाया है, तो अगर आप बना नहीं सकते तो आप किसी को मार भी नहीं सकते। तो मेरी बीच वाली बेटी मेरी तरफ देखी, बोली पापा समझाओ इसको मंदबुद्धि को। बोली जैसा ये सोच रही है, अगर ये बात जंगल में शेर भी सोच ले तो सारा जंगल मरुस्थल हो जाएगा। अरे मैंने कहा भाई ये घास खाने वाले जानवर अगर सिर्फ बचे रहेंगे, ये सारा घास खा जाएंगे, जंगल खत्म। बोली इसको बताओ नेचुरल बैलेंस। मैंने कहा माता जी आपके पैर की तरह बड़े नेक विचार है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और इस जीवन में करना क्या है? तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, तुमको इस बात का एहसास नहीं है बस। और दुर्भाग्य है कि मैं कितना भी बोलूं, अगर तुम्हें परमात्मा का आशीर्वाद नहीं तो तुम जान भी नहीं पाओगे। मतलब तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितने पोटेंशियल वाले लोग हो। बस तुम ध्यान करना शुरू कर दो, तुम्हारा पोटेंशियल निकलना शुरू हो जाए और कोई रास्ता नहीं है। एक बार ये तुम्हारे साथ में आके खड़ा हो गया कि भाई तू कितना घंटा पढ़ेगा? तुमने कहा 10। अरे उसने कहा 12 पढ़, मैं बैठा हुआ हूं, मैं तुझे डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा, तू पढ़। यही तो परेशान करता है। बोर हो रहे हैं, वहां गार्डन में बैठा है गर्लफ्रेंड के साथ, तो शाम को भगवान सूर्य से मना रहा है कि अभी मत डूबना, 10 मिनट रुक जाओ, बाद में डूब जाना। वहां नहीं बोर हो रहा है। कुछ जगह है जहां ये बोर ही नहीं होता, बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता ही होगा। कुछ जगह है जहां तुम इससे पूछो बोर हो रहे हो, नहीं। मतलब गाने सुनो तुम, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। अबे जाहिल, तेरी उम्र 70 साल है, तू कयामत तक करेगा? मैं लड़की सामने खड़ी है ना, तो तुम इसके वर्ड्स देखो। एक स्त्री सामने खड़ी है, कह रहा हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। फिर एक बात और कह रहा, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। इसे कहते भाई तू पढ़ाई कर ले कयामत तक। अरे कैसी बातें कर रहा है यार, कयामत तक पढ़ाई कौन करता है? तुम इसके नेचर को रीड करो। कह रहा सारे समंदर को शराब बना दो। खुश है उस पर कि मजा आ जाए यार, अगर इंडियन ओशन बियर में टर्न हो जाए। इसे कह दो सारे समंदर को इंक बना दो। नाराज हो जाएगा ये कि अब इंक क्यों बनाओगे, लिखने का टाइम किसके पास है? इसको तुम गौर से देखो। औरत पे जो सबसे पहला हमला होता है वो उसके कैरेक्टर पे होता है। औरत पे जो सबसे पहला हमला होता है वो उसके कैरेक्टर पे होता है। जैसे औरत काम करना शुरू करेगी ना, वैसे लोग उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना शुरू कर देंगे। ये औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जब तुम किसी कैरेक्टर पे उंगली उठाओगे तो मेंटी ऐसा करते क्यों लोग, मैं बता दूं। यहाँ बहुत सारी लड़कियां बैठी, तो मैं तुमको साइकोलॉजिकल रीजन बता दूं। जैसे तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करने लगोगी, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग अच्छा है और तुम कंसंट्रेट हो। तो जैसे ही कोई तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठाएगा तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। उन्हें तुम्हारे कैरेक्टर से कुछ लेना देना नहीं, तुम अच्छी हो कि बुरी हो उससे कोई मतलब नहीं। उनका इंटेंशन क्या है? तुमको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करना, क्योंकि जैसे ही तुम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होगी तुम हार जाओगे। इसलिए कभी भी ऐसा हो तो डरना मत, घबराना मत। समझ जाना कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म कर रही हूं। कभी भी जिंदगी में ऐसा हो ना तो घबराना मत, कोई जरूरत नहीं है। तुम समझ जाना कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म कर रही हूं। और ये दुनिया में सारी महिलाओं के साथ हुआ, किसी एक के साथ नहीं हुआ। तुम जब भी किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमन को देखोगी ना, तो उसके पीछे कहानियां भी सुनोगी, वो सब झूठ है। तुमने ठेका ले रखा है सबके ईमान का पता करने का, तुम भिखमंगे। इस दुनिया को बहुत लोड मत लिया करो, तुम में से बहुत लोग बहुत लोड लेते हो। ये बात मैं ऑफिशियली कह नहीं सकता था, इसलिए मैंने ऑफ कर दिया था। इंतजार करना पड़ता है, जैसे भगवान कृष्ण ने किया।
अगर वो पहले दिन जेल से निकल सकते थे तो पहले दिन कंस को भी मार सकते थे। पर टाइम, आदमी पावरफुल नहीं है और आदमी कमजोर नहीं है, उसका टाइम। अपने टाइम का इंतजार करो और माफ किसी को भी मत करना। फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ एंड वी आर नॉट गॉड्स। पर किसी को पर गुस्सा नहीं करना है। तो पता है ये सामने वाला गाली दे रहा है, तुम्हारा नुकसान करा है इसने, तुम्हारी लंका लगाए हुए है, पर मुस्कुराना है। दिस इज कॉल्ड एज टैलेंट। उसी को मिलना है डेली। और भैया कैसे हो, मिठाई खिलाओ इनको, पर माफ नहीं करना है, वो कोई भी हो। मतलब मरने से अगर 5 मिनट भी पहले मौका मिल गया और समूल विनाश, उसके घर में अगर एक छोटा सा नीम का पेड़ भी है ना, उसको भी उखाड़ना है कि वो दोबारा इस गैलेक्सी में ही ना आए। प्लेनेट की तो बात ही छोड़ दो। भगवान कहे कि अर्थ नो 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 मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा नो, इट्स अ नेबरिंग गैलेक्सी। मस्ती से रहो, सुनकर नाराज मत, घबराओ मत, टेंशन मत लो, मजा लो। हाँ बताएंगे, बिना उसके कहानी कैसे पूरी, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। रजिया सुल्तान के बारे में बताया जाएगा। उसका नाम रजिया था, लेकिन चूंकि बॉलीवुड ने एक मूवी बनाई थी रजिया सुल्तान, तब से लोग उसे रजिया सुल्तान कहने लगे। और बहुत डेयरिंग लेडी मेडिवल इंडिया में। स्त्रियां बस एक गलती करती हैं बस, और वो गलती नहीं ब्लंडर है, वो पुरुषों की बराबरी करती है। मरे हुए लोग उनकी क्या बराबरी करना। आप किसी से ऊपर हो और नीचे वाले की बराबरी करते हो आप, तो आप नीचे वाले की बराबरी करोगे तो आप उसके वहीं पहुंच जाओगे जहां वो है। स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। तो आपसे 100 अगर पुरुष स्त्री के पीछे है तो कोई एक स्त्री किसी पुरुष के पीछे, वो भी एक्सेप्शन, वरना वो देख ही ले, वही बहुत बड़ी बात। कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोग कैसे कहते हैं, ये देख रही हमारी तरफ देख रही। सोचो देखने को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। आदमी देख ही रहा है बैठ के, और कोई काम ही नहीं है, चाय की दुकान पे बैठा देख रहा, बस स्टैंड पे देख रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो खैर, तो जो लोग तुमसे इंफीरियर है उनकी क्यों बराबरी करना। लड़का बेटा बेटी पैदा करने की क्षमता उसके अंदर है, मेल के अंदर नहीं है। और चंगेज के बारे में तो खैर कहते हैं इसे कम से कम 10,000 वाइफ थी। अरे भैया 100 भी थी तो बहुत थी। कहते हैं मंगोल रेस आधी इसी की है, ह्यूमन हार्ट खाने का शौकीन था। तो एक आदमी डेली जेल से निकाला जाता। ला ला, क्या नाम है बेटा जहां जाता था आधा पॉपुलेशन तो ऐसे ही मर जाती थी। इतना आतंक था इसका। इसको भी भगवान ने भेजा था। भगवान ने अपने 2 बेटों को भेजा, एक जीसस क्राइस्ट को भेजा। तो प्रेम की भाषा नीचे के लोगों को समझ में नहीं आई, उनको बेचारे को क्रूसीफाई कर दिया। क्या गुनाह था उस आदमी का। वो आदमी सिर्फ यही तो कह रहा था ना कि मैं भगवान का बेटा हूं। ठीक है कहना तो यार, इंडिया में तो हर दूसरा आदमी कहता मैं भगवान हूं। तब भगवान ने कहा कि ये तो प्रेम की भाषा समझ ही नहीं रहे, तो इसको बुलाया अपने बेटे को, जा। मतलब इसकी कितनी कहानियां हैं। आधी तो झूठ भी हो सकती हैं, लेकिन असलियत में इसी पे वो डायलॉग लगता था। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ये मर गया, उसके 10 साल तक लोगों ने कोई बगावत नहीं की। उनको डर था कि यार झूठ है, मरा थोड़ी है। क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर बदतमीजी कर दी और लौट आया तो जलालुद्दीन मंगबरानी का ये पीछा कर रहा था, ख्वारज़मी रूलर राजकुमार। तो मंगबरानी भारत में भाग आया। इल्तुतमिश से कहा कि भाई तू भी मुसलमान मैं भी मुसलमान। अरे पाजी तू दूसरा मुसलमान है, दूसरे मुसलमान। उसने कहा भाई एक काफिर मुझे दौड़ा रहा है मंगोल, हमको शेल्टर दे दो। अरे इल्तुतमिश ने कहा यहाँ का मौसम तुमको सूट नहीं करेगा। तुमको सूट करता है, उसको नहीं करेगा। और इल्तुतमिश ने मंगबरानी को भगा दिया। चंगेज खुश बहुत हुआ कि वाह बेटे शाबाश, शासन कर रहा हो जी करो। चंगेज खान जो है वो ख्वारज़मियों का एक राजकुमार था, जलालुद्दीन मंगबरानी। जलालुद्दीन मंगबरानी, उसको चंगेज खान दौड़ा रहा था। चंगेज खान मुसलमान नहीं था, ये बात याद रखना। चंगेज खान मंगोल है। खान मतलब टाइटल, खान एक मिलिट्री टाइटल है। खान मतलब मुसलमान नहीं होता। पठान अक्सर खान लगाते हैं। मंगोलों ने तबाही मचा रखी थी। और मंगोल बड़े अच्छे घुड़सवार थे, खतरनाक वाले। एक हाथ से तलवार चलाते थे, दूसरे हाथ से खाना खाते रहते थे। मतलब मंगोल जब किसी से लड़ते थे ना तो सामने वाले को छुट्टी देते ही नहीं थे। 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा लड़ रहे हैं, सामने वाला कहता भाई। इतनी तबाही मचाई मंगोलों ने, बड़ी तबाही मचाई। मतलब उनकी हिस्ट्री पढ़ो तुमको इतना मजा आएगा। मतलब राजाओं को मैसेज भेजते थे, मैसेज कि बेटा पैसा भिजवा देना। मंगोलों की हिस्ट्री पढ़ो। हलाकू खान मंगोल बगदाद का रूलर था, उसको उन्होंने मैसेज भेजा, हलाकू खान ने मैसेज भेजा कि पैसा भिजवा देना। तो हलाकू खान ने हलाकू खान को बगदाद के खलीफा ने मैसेज भेजा, यार यहाँ मत आना,
बगदाद मतलब अल्लाह का शहर। अरे उसने कहा फिर तुमने रायता फैलाया, हम तुमसे पैसा मांग रहे हैं, तुम हमको उल्टा सीधा बात बता रहे हो। किसी का भी शहर हो, हमसे मतलब ही नहीं। जब हम मानते ही नहीं तो हमें क्या मतलब। उसका पैसा नहीं आया, उसने बगदाद पे हमला किया। हलाकू खान पढ़ना आज भी विकिपीडिया पे जाके, खलीफ का बाल पकड़ के बगदाद की सड़कों पे घसीटता हुआ, घसीटता इसे बाल पकड़ के, और पूरे बगदाद में आग लगा दी उसने। हलाकू खान मंगोल। मतलब ऐसा नहीं है कि आदमी बहुत केपेबल होता है औरतें नहीं होती, या औरत बहुत केपेबल होता है आदमी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब ये कहना कि कोई एक पार्टी केपेबल नहीं है वो बिल्कुल गलत है। और जिस सोसाइटी ने, जिस समाज ने जब भी औरतों को दमन किया वो खत्म हो गई सोसाइटी। तो मुझे एक सोसाइटी बताओ जिसने अपनी औरतों को सप्रेस किया और वो राइज की हो। वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पोजीशन ऑफ वुमन को स्ट्रांग नहीं करोगे ना तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी, सोसाइटी खत्म हो जाएगी। वुमन इज अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। कभी भी दुश्मन को इकट्ठे मत मारना, अलग अलग करके और एक एक करके, अंग्रेजों की तरह। अगर दुश्मन को एक साथ मारोगे वो घेर के तुमको मार डालेंगे। मात्र मेडिवल इंडिया की रूलर है जिसने राजपूताना में घुस के रणथंभौर को हराया। पूरी मेडिवल इंडिया में कोई रणथंभौर को हरा नहीं पाया। शी इज द ओनली मेडिवल इंडियन रूलर जिसने रणथंभौर में घुस कर हराया। पूरी मेडिवल हिस्ट्री में वो क्रेडिट इस लेडी को जाता है।